Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वतंत्र ऑनलाइन क्लासेस पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है विकास की अवस्थाएं, और इसमें मैं आपको आज विकास की अवस्थाओं में शैशव अवस्था के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि इसमें हमारा आज का चैप्टर शैशव अवस्था है। तो शैशव अवस्था को क्या विशेषता है शैशव अवस्था की, आज हम इस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सभी वीडियो को देखें, और जो भी आपके ज़रूरतमंद दोस्त हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाइएगा, क्योंकि यह वीडियो MP टेट, UP टेट, रीट के VS के लिए अत्यंत आवश्यक है, और इस वीडियो में से एक क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहती है। तो दोस्तों देखिएगा, विकास की अवस्था है शैशव अवस्था। शैशव अवस्था को बच्चे की जो शिशु अवस्था होती है वो हम उस अवस्था को शैशव अवस्था कहते हैं। दोस्तों इसकी विशेषता है, शैशव अवस्था को सामाजिक मुस्कान की अवस्था कहते हैं। जब बच्चा घर में आता है तो घर परिवार में मुस्कान आ जाती है, घर परिवार के लोग खुशियाँ मनाते हैं, इस वजह से इसको हम सामाजिक मुस्कान की अवस्था कहते हैं। दोस्तों, दूसरी हमारी विशेषता है सीखने का आदर्श काल। शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल इस वजह से कहा गया है क्योंकि यहाँ पर बच्चे का जो मस्तिष्क होता है वो कोरी स्लेट के समान होता है, और यहाँ पर बहुत से जो मनोवैज्ञानिक हैं हमारे, बहुत से कवि, उन्होंने भी कहा गया है कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो माटी के समान होता है, आपको उसको किस मूरत में ढालना है अभी आप उसको ढाल सकते हैं। तो ये जो समय है, जो शैशव काल है, ये बच्चे का सीखने के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। हमारी तीसरी विशेषता है भावी जीवन की आधारशिला। दोस्तों, भावी जीवन की आधारशिला, क्योंकि बच्चे का यहीं से डिसाइड होता है भविष्य, इसी वजह से इसको भावी जीवन की आधारशिला कहते हैं। दोस्तों, जब आप बहुत से बच्चों को देखते हैं, उनकी क्रियाओं को देखते हैं, तो बहुत से लोग पहले से ही डिसाइड कर देते हैं, उनके प्रति भविष्यवाणी कर देते हैं कि ये बच्चा बड़ा होके ये बनेगा। तो यहाँ से उनके बच्चे की भावी जीवन की आधारशिला भी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। दोस्तों, चाहे वो सामाजिक विकास हो, संज्ञानात्मक विकास हो, संवेग विकास हो, सभी पहलुओं को देखें तो शैशव अवस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है, क्योंकि इस काल में बच्चे की वृद्धि एवं विकास काफ़ी तीव्र गति से होते हैं। दोस्तों, इसके बाद है अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। दोस्तों, शैशव अवस्था में अनुकरण की प्रवृत्ति तीव्रता से पाई जाती है। बच्चे जो भी देखते हैं उसका अनुकरण करते हैं। जैसी प्रक्रिया आप घर पे करेंगे तो बच्चे को अनुकरण करने की प्रवृत्ति इस अवस्था में तीव्रतम पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा तीव्रता से शारीरिक विकास की अवस्था। दोस्तों, तीव्रता से शारीरिक विकास की अवस्था में इसको इस वजह से कहेंगे क्योंकि यहाँ पर बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो अत्यधिक तीव्र गति से होता है। क्षणिक संवेग की अवस्था, इस अवस्था में दोस्तों बच्चों के अंदर क्षणिक संवेग आते हैं। कुछ समय में बच्चे रोने लगते हैं, लेकिन हमने देखा है कि थोड़े समय बाद बच्चे हंसने लगते हैं, फिर रोने लगते हैं, थोड़ी देर बाद बच्चे खुद से खेलने भी लगते हैं। तो ये जो संवेग है, क्षणिक संवेग होते हैं, कुछ समय के लिए आते हैं और कुछ समय बाद चले जाते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है समुचित सामवेगिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल। दोस्तों, यह जो अवस्था है, ये जो जितने प्रकार के हमारे जो सामवेगिक जो विकास हैं पूरे, उनकी दृष्टि से स्वर्णिम काल है, और ये विकास की दृष्टि से भी स्वर्णिम काल है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे का शारीरिक एवं मानसिक विकास अत्यधिक तीव्र गति से होता है। दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा स्वार्थी व स्वकेंद्रित होते हैं। इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं स्वार्थी एवं स्वकेंद्रित होते हैं, वो खुद पे केंद्रित होते हैं, है ना। बच्चे अपने जो खिलौने हैं वो किसी के साथ शेयर नहीं करते, वो अपने खिलौने किसी को नहीं देते हैं, और वो अपनी माता से अत्यधिक प्रेम करते हैं। बच्चों को आपने देखा भी होगा कि अगर बच्चे की माता है, अगर उसकी गोद में आके कोई दूसरा बच्चा बैठ गया है
तो वो बच्चा क्या करता है, उस बच्चे को हटा देता है। बच्चा स्वार्थी रहता है और वो खुद पर केंद्रित रहता है, अपनी चीज़ें वो किसी को नहीं देता है, अपने में मस्त रहता है। खिलौनों की अवस्था, यह अवस्था खिलौनों की अवस्था है। बच्चे कई प्रकार के खिलौनों से खेलते हैं, इसको जॉय एज भी बोलते हैं दोस्तों। खिलौनों की अवस्था है ये। आत्म प्रेम की अवस्था, आत्म प्रेम की अवस्था है, बच्चा खुद से आत्म प्रेम करता है। अब मात्र जो प्रेम की भी इसमें भावना रहती है इस अवस्था में। नेक्स्ट है हमारा मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार। बच्चे की जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं उन्हीं के अनुसार बच्चा व्यवहार करता है, क्योंकि इस अवस्था में तार्किकता का अभाव पाया जाता है। इस वजह से मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार बच्चा करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कल्पना जगत में विचरण। दोस्तों इस अवस्था में जो बच्चा होता है वह कल्पना जगत में विचरण करता है। बच्चा सोचता रहता है। बच्चों को देखा होगा कि बच्चे जो लड़के होते हैं वो राजा महाराजाओं की कहानी सुनना बहुत पसंद करते हैं, और लड़कियां होती हैं वो परियों की कहानियाँ पसंद करती हैं सुनना। और लड़के जो राजा महाराजाओं की कहानी सुनते हैं तो उसका जो टाइटल होता है, जो उन्हें अगर अच्छा लगता है, जो भी उनको जो पात्र अच्छा लगता है, तो वो अपने आप को उसमें ढाल लेते हैं। और लड़कियों को जो परियों की कहानी अच्छी लगती है तो वो खुद को उस कहानी में अपने आप को ढाल लेती हैं। बच्चियाँ खुद को अपने आप को परियां समझने लगती हैं, तो वो कल्पना जगत में विचरण करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा अतार्किक चिंतन। इस अवस्था में जो चिंतन होता है उसमें तर्क नहीं होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं अतार्किक चिंतन की अवस्था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा खतरनाक काल। दोस्तों विकास की दृष्टि से, वृद्धि की दृष्टि से ये जो समय है काफ़ी खतरनाक काल कहा गया है, क्योंकि इस अवस्था में शिशु को बोलना भी नहीं आता है। तो शिशु को अगर हमने देखा है भारतवर्ष में अत्यधिक मृत्यु दर शिशुओं की ही है। अभी भी भारत में या मध्य प्रदेश की बात करें तो कई जिले हैं वहाँ पर अभी भी अत्यधिक शिशु मृत्यु दर है। तो दोस्तों खतरनाक काल इसलिए भी है क्योंकि बच्चा अगर कोई प्रॉब्लम से तो वो बोल के नहीं बता सकता कि उसको क्या प्रॉब्लम है। और अपीली कारक स्टेज भी है। अपीली कारक स्टेज इसको हरलॉक ने कहा है। अपीली कारक स्टेज इसको किसने कहा है? ये हरलॉक ने कहा है। पूर्व प्राक विद्यालय ये जो अवस्था है ये प्री स्कूल स्टेज अवस्था है। प्री स्कूल स्टेज, बच्चा प्री स्कूल स्टेज जो आंगनवाड़ी का जो स्कूल होता है प्री स्कूल, पूर्व प्राथमिक विद्यालय वहाँ भी जाना स्टार्ट कर देते हैं, आंगनवाड़ी जाना स्टार्ट कर देते हैं। और जब बच्चे थोड़े बड़े और आ जाते हैं तो वो प्राइमरी जो स्कूल्स होते हैं वहाँ जाना, प्री स्कूल्स जाना स्टार्ट कर देते हैं। अजीबो गरीब अवस्था। दोस्तों ये अजीबो गरीब अवस्था है। अजीबो गरीब अवस्था ये इसलिए है दोस्तों क्योंकि बच्चे अभी तो कुछ और करते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद वो क्रिया छोड़ के कभी और कुछ करने लगते हैं, तो वो अजीबो गरीब वर्क करते हैं, काम करते हैं। हक्की बक्की अवस्था है। दोस्तों बच्चे कई प्रकार के क्वेश्चंस पूछते हैं कि यह क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है, कई तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। जब वो बच्चे समाज में वातावरण में घूमते हैं, समाज में बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं हमारे आसपास पर्यावरण की, तो उनके अंदर कई प्रकार के सवाल उठते हैं कि ये क्यों है, ये क्या है, ये कैसे है। तो यही अवस्था है बक्की अवस्था, हक्की बक्की अवस्था। नेक्स्ट अवस्था है दोस्तों नामकरण विस्फोट अवस्था। इस अवस्था में एक बच्चे को नाम दिया जाता है, सभी बच्चों को नाम दिया जाता है ना, तभी हम इसको नेमिंग एक्सप्लेन स्टेज कहते हैं पियाजे के अनुसार। साथ ही दोस्तों आपने देखा होगा कि शैशव अवस्था के जो बच्चे होते हैं, अगर वो टीवी या मोबाइल्स अगर देख रहे हैं, 3-4 साल के जो कोई बच्चा है, तो अगर उसको वहाँ पर कोई भी जो किरदार है अगर वो अच्छा लग रहा है तो बच्चा बोलेगा कि अब हमारा यही नाम रख दो। जैसे शिवाय हुआ और भी बहुत सारे जो कार्टून्स आते हैं, तो बच्चों को सुपर हीरो बहुत पसंद है। बच्चे अपने आप को सुपर हीरो समझते हैं। जैसे निंजा हथौड़ी हुआ, तो डोरेमोन हुआ, ऐसे बहुत सारे कार्टून्स आते हैं। तो जो इसमें जो अच्छा वर्क करते हैं तो बच्चे अपने आप को उसमें ढालते हैं, और बच्चे तो सोचते ही हैं कि भैया जो इनका नाम है वो हमारा नाम रख दिया जाए। तो यह नामकरण विस्फोट की अवस्था होती है। साथ ही साथ बच्चों को एक उनका भी जो परिवार से नाम दिया जाता है। तो पियाजे के अनुसार इसको नेमिंग एक्सप्लेन स्टेज कहा गया है। दोस्तों नेक्स्ट है संस्कार निर्माण की आयु। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है ये संस्कारों के निर्माण के लिए, क्योंकि यहाँ पर बच्चा कोरी स्लेट के समान होता है। तो बच्चे को इस अवस्था में अच्छे संस्कार देना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था के जो दिए हुए जो संस्कार होते हैं
यह संस्कार जिंदगी भर बच्चे को काम पड़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा बादशाह की अवस्था। दोस्तों जो बच्चे होते हैं बिल्कुल बादशाह की तरह जीते हैं, बादशाह की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं, है ना। अगर जैसे छोटे बच्चे को कोई आवश्यकता है, उसको भूख लगी है तो वो रोने लगता है, तो माँ समझ जाती है कि बच्चे को भूख लगी है। तो जो भी उसकी आवश्यकता है वो जहाँ पर बच्चा सो रहा है या है वहीं पर उसकी वो पूरी हो जाती है, तो उसके अंदर एक बादशाहत वाली भावना आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। तो बिल्कुल दोस्तों ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। इसमें नैतिकता का अभाव होता है, सीखने का आदर्श काल होता है, भावी जीवन की आधारशिला रखते हैं इसमें, भावी जीवन की आधारशिला, सीखने का आदर्श काल। दोस्तों सीखने का आदर्श काल, ये जो सीखने का आदर्श काल इसको कई बार क्वेश्चंस में पूछा गया है कि सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को बोलते हैं। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा किशोर अवस्था, और एक ऑप्शन दे दिया जाएगा बाल्यावस्था, और एक दे दिया जाएगा आपको शैशव अवस्था। और बच्चे यहाँ पर करते क्या है कि किशोर अवस्था लगा के आते हैं, बल्कि ये जो इसका सही ऑप्शन है वो है शैशव अवस्था। तो दोस्तों आप ऐसी गलती ना करें, ये जितनी अब अवस्था हैं इसको 2-3 बार अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि आजकल के जो क्वेश्चंस ऑनलाइन जो क्वेश्चंस होते हैं या ऑफलाइन, उनमें काफ़ी बारीकी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जिन भी विद्यार्थियों ने अगर इसका गहराई से अध्ययन किया है, उन्हीं के ही क्वेश्चन सही होते हैं, अन्यथा क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर बने रहें सफलता के लिए, क्योंकि इस तरह से आपको हर एक चैप्टर गहराई से पढ़ाया जाएगा, इससे आपका कोई भी क्वेश्चंस गलत ना हो। इसका नेक्स्ट है हमारा अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। इस अवस्था को अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था कहते हैं। क्षणिक संवेग की अवस्था, बच्चों के अंदर थोड़े समय के लिए गुस्सा आता है, सीखने का स्वर्ण काल होता है। सामाजिक भावना का अभाव होता है, बच्चों के अंदर सामाजिक भावना का अभाव होता है, उसमें सामाजिकरण की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। उत्तम शिक्षण विधियां हैं इस अवस्था के लिए कौन कौन सी हैं। दोस्तों ये जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ उत्तम शिक्षण विधियां वाला, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इस अवस्था की उत्तम शिक्षण विधियां हैं किंडरगार्टन, खेल विधि एवं मॉन्टेसरी विधि। ये जो 3 विधियां हैं ये अत्यंत इम्पोर्टेंट है ना इस अवस्था में बच्चे को शिक्षण करने के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो पर आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ एक नए चैप्टर के साथ। तब तक दीजिएगा हमें इजाज़त और जुड़े रहिएगा स्वतंत्र ऑनलाइन क्लासेस के साथ। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।